सो इन सर्कल, एज यू नो द मीनिंग ऑफ सर्कल, सर्कल क्या है? अ क्लोज्ड पाथ फॉलोड बाय फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ना। यहाँ पे एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये है फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ से हम कंपास को प्लेस करते हैं, ये है सेंटर, सेंटर से हम सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस कौन सा हो गया? ये जो रेडियस है, लाइक अगर हमने 3 सेंटीमीटर का सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है तो ये उसकी फिक्स्ड लेंथ है कि यहां से हमने 3 सेंटीमीटर का रेडियस ड्रॉ किया, ये हो गया उसका सरकमफ्रांस, ये सरकमफ्रांस है। दिस इज अ रेडियस हाफ, और दिस इज द फुल जो है ये डायामीटर है, रेडियस होता है डायामीटर से हाफ। क्लियर? और ये है कॉर्ड, ये क्या है? कॉर्ड है। कॉर्ड क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन है जो सरकमफ्रांस के ऊपर यहाँ 2 पॉइंट्स को, सर्कल के सरकमफ्रांस को, ये 2 पॉइंट्स को यहाँ पे टच कर रही है, दिस इज अ कॉर्ड, ये कॉर्ड है। कॉर्ड और डायामीटर में क्या डिफरेंस है? डायामीटर कॉर्ड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो डायामीटर है, डायामीटर ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर, जो डायामीटर होता है सर्कल का वो हमेशा सेंटर में से पास होके जाएगा। सर्कल का सेंटर तो सबको पता है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जब हम कंपास को प्लेस करते हैं तो डायामीटर ने इस सर्कल सेंटर को ऐसे क्रॉस करके जाना है। ठीक है, लेकिन जो कॉर्ड है, कॉर्ड साइड से भी जा सकती है, बट यहाँ कॉर्ड के ये जो 2 पॉइंट्स हैं साइड वाले, ये सर्कल को बाहर से, ऐसे बाहर की बाउंड्री मींस टू से सरकमफ्रांस को टच करते हैं। सेम इन डायामीटर, डायामीटर में भी ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये सरकमफ्रांस को टच करते हैं। क्लियर? लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि कॉर्ड जरूरी नहीं सेंटर में से टच करके जाएगी, लेकिन डायामीटर ऑलवेज सेंटर में से पास होके ही जाएगा। क्लियर? और कॉर्ड जो है, नॉट नेसेसरी कि वी विल ड्रॉ ओनली वन कॉर्ड इन वन सर्कल, वी कैन ड्रॉ मेनी कॉर्ड्स, लाइक यहाँ पे भी आप एक कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, इस तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, जितनी मर्जी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एंड लॉन्गेस्ट, जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल की, वो होती है डायामीटर। ये वाली कॉर्ड ही है एक तरह की। क्यों है? क्योंकि ये देखो, इसकी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है ना, कि ये बाहर की बाउंड्री को तो ये भी टच कर रहा है, एज इट इज एज लाइक कॉर्ड। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होएगी? डायामीटर। अगर सर्कल पे बहुत ज्यादा कॉर्ड है तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी है? डायामीटर। क्लियर? नाउ सरकमफ्रांस, अब है सरकमफ्रांस, इस चीज को कहते हैं, ये जो आपको ब्लू कलर में लाइन विजिबल है, ये सारी जो बाउंड्री है सर्कल की लेंथ है, उसको कहते हैं सरकमफ्रांस। क्लियर? सरकमफ्रांस। एंड हाउ यू विल मेजर द लेंथ ऑफ सर्कल? आप उसका सरकमफ्रांस कैसे मेजर कर सकते हो? वी विल डू आफ्टर दिस पीपीटी एट द एंड। एंड में मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाऊंगी कि कैसे हमने उसको मेजर करना है। अदरवाइज इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल कि वी विल मेजर द लेंथ ऑफ सर्कल विद द हेल्प ऑफ स्केल? नो ना, कि ये हमें कोई पॉसिबल है कि हम राउंड वाली ऐसी फिगर है और उसको स्केल से ऐसे मेजर कर लें? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो उसकी लेंथ को कैसे मेजर करना है, आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ वन एक्टिविटी। नाउ व्हाट इज एन आर्क? आर्क क्या होती है? एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ सर्कल बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। आर्क क्या चीज है? कहते यहाँ पे सर्कल के ऊपर कोई भी ऐसे आर्क, ये आर्क है, आपने क्या किया, कहीं भी ऐसे करके एक राउंड में ऐसे लगा दिया, और ये उसके 2 पॉइंट्स हैं, लाइक मैंने नेम दिए ए एंड बी। ठीक है, तो ये हो गए उसके आर्क के पॉइंट्स ए बी। अब मैं यहाँ कह सकती हूँ कि इस सर्कल की आर्क क्या के नेम क्या है? आर्क ए बी। और इट्स नॉट नेसेसरी कि हम अपर साइड पे ही आर्क को ड्रॉ करें, आप यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, इस साइड भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, एनी पार्ट सर्कमफ्रांस के ऊपर, सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स हो गए, वो है उसकी आर्क। क्लियर? Now come to the exercise 13.10. Now all of you open book page number 188. सब बच्चों के पास बुक है? With the help of pencil you will fill the answer on book
start to do exercise 13.10. 13.10, 188 page number. Question number 1. Question number 1. Here one diagram is given. Name the center of the circle. बेटे यहाँ पे अब सबको पता है कि सेंटर, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि सेंटर क्या होता है. ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द सेंटर. यहां से हमने कंपास को प्लेस किया और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. ये है सेंटर हियर. सो आंसर इसका क्या होएगा? पॉइंट ओ. बट अकॉर्डिंग टू योर बुक, अगर आपकी बुक पे वो पॉइंट क्या है? पॉइंट पी, तो आप उसका आंसर क्या दोगे? पॉइंट पी. Name the center of the circle according to this figure, point O. But in your book, according to your book, name the center of the circle. यहाँ पे आप लिख दोगे point P. Clear? सबको center तो पता है ना सर्कल का? Yes. मैम इसके सामने ही लिखते हैं या ऊपर नीचे करके लिखते हैं? As you wish. As you wish. Excuse me, मैम. Yes. मैम हमें मैम बुक में मैम थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें मैम साइड पे भी ओ दिया हुआ है. O दिया हुआ है? यस मैम, थर्ड वाले क्वेश्चन पे. हाँ जी, थर्ड वाला क्वेश्चन आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वीडियो. हैव यू वॉच्ड वीडियो? वहां पे है ये. हाँ, तो उसमें आपको एक वहां पे है कि एक तो पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज द सेंटर. कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता देती हूँ मैं. एक सी पॉइंट सेंटर यहाँ पे लगा हुआ है सर्कल के ऊपर, एंड वन पॉइंट ए है, वो भी सेंटर सर्कल की बाउंड्री पे है, एंड पॉइंट ई एंड पॉइंट बी वो आउटसाइड द सर्कल है. तो इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि लाई नेम द पॉइंट लाई आउटसाइड द सर्कल. आउटसाइड द सर्कल अब कौन कौन से पॉइंट है? बी पॉइंट है ना, ओनली बी पॉइंट, ठीक है. और इनसाइड द सर्कल कौन कौन से पॉइंट है? ई पॉइंट एंड ओ पॉइंट, ई एंड ओ. और सर्कल के ऊपर कौन कौन से पॉइंट हैं जो बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं? वो है पॉइंट ए एंड पॉइंट सी. क्लियर हो गया मैम? यस. ओके. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Second, third question तो we have already done, and fourth, fifth question is your homework. Sixth and seventh we have already done. Eighth homework. Now move to question number 9. सब बच्चे अपनी बुक पे क्वेश्चन नंबर 9 को फिल करोगे. Which is the longest chord of a circle? And side by side give your answer in chat box. आप चैट बॉक्स में आंसर भी करोगे. वेरी गुड आस्तिक, शाबाश. हरी अप मैम. वेरी गुड. यस, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि वो क्या है? डायामीटर. डायामीटर. साइड बाय साइड फिल ऑन बुक. पेंसिल से बुक पे भी फिल कर लो बच्चे जल्दी जल्दी, बिकॉज होमवर्क में आपने मुझे ये फिल की हुई बुक की पिक भी शेयर करनी है. यशु वेट. Yes, next question, question number 10. Are all the radii of a circle equal in length? Here the meaning of radii. Radii का meaning है, plural form है ये radius की. Radius singular है, radii है plural. जब एक रेडियस की बात हो रही है तो वो रेडियस, अगर एक ही सर्कल में कितने सारे रेडियस हैं तो उसको रेडियस नहीं बोलेंगे, रेडियाई बोलेंगे, ठीक है. तो क्या और सभी रेडियाई सर्कल के जो हैं उनकी लेंथ इक्वल होएगी? गिव योर आंसर इन यस और नो और ट्रू और फॉल्स. यू कैन गिव योर आंसर. You should mute yourself बेटे, mute yourself. Yes. So यहाँ पे जो आंसर है वो है yes, कि सर्कल में एक रेडियस हो या कितने सारे रेडियस हो, लेंथ तो सबकी सेम होएगी. सपोज अगर मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया तो उसमें रेडियस 3 सेंटीमीटर है. 3 अगर हम दूसरी साइड भी लगाएं वो भी 3 है, कहीं भी लगा सकते हो आप, तो सबकी लेंथ क्या होएगी? सेम होएगी. करमल साइड बाय साइड बच्चे बुक पे भी फिल कर लो. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन the length of radius and length of diameter of a circle?
कहते यहाँ पे रिलेशन क्या है रेडियस और डायामीटर का। यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि रिलेशन क्या चीज के बारे में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सपोज करो आपको सर्कल में रेडियस गिवन है और आपने डायामीटर कैलकुलेट करना है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट। अगर डायामीटर गिवन है और आपने रेडियस कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करना है, क्योंकि विदाउट ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। आपने इन दोनों पे जब एक चीज आपको गिवन है और दूसरी फाइंड आउट करनी है तो हाउ यू विल फाइंड आउट। सो दिस इज द रिलेशन। कैसे होएगा? You will apply the formula. I think you have already done this formula in class 4 ना, कि जब हमें डायामीटर कैलकुलेट करना है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। 2 मल्टीप्लाई रेडियस का क्या मीनिंग है कि जो डायामीटर है वो रेडियस से डबल है। 2 का मतलब हो गया डबल। रेडियस सपोज करो 3 है और हमें डायामीटर कैलकुलेट करना है, तो डायामीटर कितना होएगा? 2 3 जा 6, तो डबल हो जाएगा। क्लियर? और यू कैन से, ये तो डायामीटर का फॉर्मूला है, आप एक तो ये लिख सकते हो। वेरी गुड आस्तिक, आपने सेकंड वन भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि अगर रेडियस फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ द डायामीटर। इसका ऑपोजिट, रेडियस क्या होएगा? डायामीटर से हाफ होएगा। क्लियर? लाइक अगर आपको डायामीटर 6 सेंटीमीटर गिवन है, उसका हाफ करोगे तो वो क्या आएगा? 3 सेंटीमीटर। ओके, यू कैन राइट डाउन एनी फॉर्मूला। दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो टू शो द रिलेशन। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम, ये जो आपने कहा कि हम कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, बट हमने जब हमें डायमीटर को फाइंड आउट रेडियस को फाइंड आउट करना है तो हमें वहां पर डिवाइड का साइन लगाना है, क्योंकि जो रेडियस है वो हाफ होता है उसका। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आप रिलेशन के लिए दोनों में से कोई भी लिख दो अकॉर्डिंग टू ओनली फॉर दिस क्वेश्चन। बट जब आपको प्रॉपर क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा कि फाइंड द डायमीटर और फाइंड द रेडियस, देन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज अ सेमी सर्कल एन आर्क। अब आपको पता है सेमी सर्कल, नवदीप म्यूट योरसेल्फ बेटे। कहते हैं सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पता है आपको? हाफ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल। तो क्या सेमी सर्कल एक आर्क है? आर्क हमने बताई है ना कि आर्क क्या है, एक ऊपर सरकमफ्रांस के ऊपर हम ऐसे आर्क मार्क कर देते हैं, आपको पिक्चर में मैंने शो किया। तो क्या सेमी सर्कल एक आर्क है? सभी बच्चे आंसर करो। वेरी गुड, यस। सेमी सर्कल के ऊपर जो है वो क्या है? आर्क है। सेमी सर्कल क्या है? एक आर्क है, ऐसे उसकी फिगर ही है, वो एक आर्क ही है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज जब आप आंसर दो तो विद नंबर आंसर दो, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। कैन वी फाइंड द लेंथ ऑफ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ स्केल? हाँ जी। अब आ गया कि आप ये एक चलो ये मैं आपको सर्कल शो ही कर देती हूँ। आई थिंक मेरी पिक भी साथ में विजिबल हो रही होगी कि एक ये सर्कल है, ठीक है। तो क्या इस सर्कल की ये जो बाउंड्री है, ये लेंथ है, क्या हम उसको स्केल से मेजर? विजिबल नहीं हो रही। ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो क्या, चलो वैसे मैं आपको ये सर्कल की लेंथ हम क्या स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं? नो, वेरी गुड। हम सर्कल की लेंथ को स्केल से मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो तो राउंड है, राउंड वाली फिगर को आप कैसे स्केल से मेजर कर लोगे ना? ठीक है, तभी हम कहते हैं ना सर्कल की कोई साइड और वर्टिसेस नहीं है, क्लोज्ड फिगर है, राउंड में फिगर है। ठीक है, तो स्केल से मेजर नहीं होगी। अदरवाइज हम इसको मेजर करेंगे, सर्कमफ्रांस को कैलकुलेट करेंगे, बट स्केल से नहीं करेंगे। सो इसका आंसर हो गया नो। नेक्स्ट बेटे 15th नंबर पे आपकी बुक पे ब्लैंक्स हैं, सी ब्लैंक्स। 15th, फटाफट से आपने ब्लैंक साइड बाय साइड चैट बॉक्स में आंसर करना है और अपनी बुक पे ये ब्लैंक्स पेंसिल से फिल करनी है। नंबर ए, अब आप ए नंबर देके करोगे।
द लेंथ, यस मैम 13 और 14 का एक बार आंसर बताना, मैंने बुक में लिखा नहीं। 13th का आंसर है नो, और 14th मैंने अभी आपको कहा ही नहीं करने को। ओके मैम। हाँ जी। 15th की ए ब्लैंक्स है, द लेंथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड इट्स डैश। जो सर्कल की लेंथ है, ऐसे सर्कल है उसकी लेंथ वो क्या होएगी, उसका सरकमफ्रांस, जो उसकी बाहर की बाउंड्री है वो सारी क्या है, उसका सरकमफ्रांस। तो इसका आंसर क्या आएगा, सरकमफ्रांस। वेट फॉर द स्पेलिंग, अगर आपको स्पेलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आई विल शो द आंसर की ऑफ ऑल्सो ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, तो आप वहां से भी आंसर के स्पेलिंग मैच कर सकते हो। अभी आप पेंसिल से आपको जो स्पेलिंग आ रहे हैं आप लिख सकते हो। सेकंड है सेम वही, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई डायामीटर। अब यहाँ पे रेडियस की बात हो रही है कि रेडियस कैलकुलेट करना है, तो वो किसके इक्वल होएगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डैश ऑफ द डायामीटर। वेरी गुड यस, हाफ ऑफ द डायामीटर। रेडियस डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है, और डायामीटर रेडियस से क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, एक चीज हाफ है तो दूसरी डबल ही होएगी। तो यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं। हाँ जी बेटे, 1/2 और हाफ 1/2। सी ब्लैंक, डायामीटर इज द डैश कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। ये भी रिपीट हो रही है ब्लैंक, ये हमने ऑलरेडी कर ली है कि डायामीटर इज द डैश कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। बिगेस्ट, ओके, डायामीटर इज द, जब हम लेंथ की बात करें ना पाहुल, तो वहां बिगेस्ट नहीं आएगा, वहां लॉन्गेस्ट आएगा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। एक चीज होती है स्मॉलेस्ट, एक होगी बिगेस्ट। एक जब लेंथ की बात हो तो वहां पे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। नंबर 4, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन इट्स डैश। शाबाश, ट्राई करो। The center of a circle lies on its center। center, यहाँ पे आस्तिक सेंटर की बात हो रही है, पॉइंट तो सेंटर को ही कहेंगे, पॉइंट तो सेंटर को ही कहेंगे। गुरनाज आप भी सेम वही आंसर कर रहे हो, पॉइंट। सेंटर ऑफ अ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है पूरा, वो किस पे बेस्ड है, कहाँ पे लाई करता है, पूरे डायामीटर, डायामीटर पे, डायामीटर। हाँ जी, ऑल डायामीटर्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ डैश लेंथ। अगर सर्कल है, सर्कल पे मैंने 1 डायामीटर ड्रॉ कर दिया, एक मैंने वर्टिकल कर दिया, एक मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया। आपने सिमेट्री चैप्टर किया है, सिमेट्री चैप्टर सबको याद है। सिमेट्री में क्या था कि सर्कल है, सर्कल के ऊपर आप जितने मर्जी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल आप बना सकते हो ना, उसकी सिमेट्री शो कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो ऑल डायामीटर ऑफ ए सर्कल आर ऑफ डैश लेंथ, उस पे आपने जितने डायामीटर ड्रॉ किए वो सारे क्या होंगे, इक्वल और सेम लेंथ के। आप यहाँ पे इक्वल भी लिख सकते हो और सेम लेंथ भी लिख सकते हो। all diameters of a circle are of equal length. F part, by joining any 2 points on a circle we get a। हाँ जी, फर्स्ट वाली स्लाइड सबको याद है, फर्स्ट वाली स्लाइड कि हमने क्या किया था वहां पे। ओके, गुरनाथ सर्कमफ्रांस कैसे हो गया 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। दक्षिता डायामीटर, डायामीटर भी ओके है, बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट। दक्षिता यहाँ पे बेटे आप डायामीटर बोल रहे हो, डायामीटर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, रीजन बिहाइंड कि डायामीटर जो है वो ऑलवेज सेंटर में से पास होके जाता है, जो सर्कल का सेंटर है। लेकिन यहाँ पे सेंटर की बात नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं और बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल, कहीं भी वो 2 पॉइंट ऐसे स्ट्रेट ज्वाइन हो रहे हैं तो वो क्या है, कॉर्ड है। डायामीटर और कॉर्ड में मैंने यही डिफरेंस आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है,
तो ये क्या है, कॉर्ड, डायामीटर नहीं है, डायामीटर के लिए सेंटर का होना जरूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट जी पार्ट, the two parts into which a diameter divides the circle are called dash। हाँ जी, डायामीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो उनको क्या कहते हैं? शाबाश, राइट इन चैट बॉक्स। डायामीटर सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो वो क्या बन जाते हैं? वो क्या बन जाते हैं? सेमी सर्कल। वो क्या बनते हैं? सेमी सर्कल। क्लियर? सेमी सर्कल। फुल आंसर दोगे आप, सेमी नहीं दोगे सादिका, फुल आंसर सेमी सर्कल। हाँ जी, एच पार्ट, टू सर्कल्स आर सेड टू बी डैश इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। कहते अगर टू सर्कल, कोई भी टू सर्कल हैं, उनके इक्वल रेडियाई, रेडियाई हो गए रेडियस, मैंने टू सर्कल लिए, मैंने दोनों के रेडियस रख लिए 4 सेंटीमीटर के, तो क्या वो दोनों सर्कल क्या है? इक्वल ही हुए। तो आंसर क्या है? इक्वल। टू सर्कल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल रेडियाई। अगर दोनों के रेडियस सेम है तो उनके सर्कल भी सेम ही होंगे। नेक्स्ट है आई पार्ट, सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी diameter। very good, circle is symmetrical about any diameter। लास्ट हमारी ब्लैंक्स है, अ पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू डैश ऑफ द सर्कल। थिंक अबाउट इट। कहते इफ अ पॉइंट विल लाई ऑन द सर्कल इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आपको एक सर्कल है, सर्कल के पॉइंट, पॉइंट हो गया सेंटर, सेंटर से जो सर्कल को डिस्टेंस है उसका, वो क्या चीज बन रही है? उसका रेडियस, उसका क्या है? इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर? नाउ आई शो द आंसर की। नंबर 1, कंपेयर योर आंसर बच्चे, सर्कमफ्रेंस। मैम के नहीं कर आई विल एक्सप्लेन। के हमने क्रॉस किया है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? वी आर नॉट डूइंग के को क्रॉस करो। कंपेयर योर आंसर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सेंटर ऑफ द सर्कल लाई ऑन इट्स डायमीटर, आर ऑफ इक्वल लेंथ, फास्ट कॉर्ड। इसको कॉर्ड प्रोनाउंस करना है, कोई CH को CH, कुछ बच्चे क्लास में चॉर्ड प्रोनाउंस करते थे, चॉर्ड नहीं है, कॉर्ड प्रोनाउंस करना है इसको। ओके, 4th क्लास में भी आपने ये मिस्टेक की थी। सेमी सर्कल्स, इक्वल, डायमीटर एंड रेडियस। हाँ जी, तो सर्कल की जब लेंथ मेजर करनी है, सर्कल की लेंथ मेजर करने के लिए आपने क्या करना है? P पॉइंट से आपने थ्रेड लिया, थ्रेड को हमने यहाँ इस P पॉइंट पे रखा, ऐसे P पॉइंट पे रख के ऐसे मेजर करना है, इसकी राउंड वाली ऐसे ऐसे, बाहर की जो बाउंड्री है ना, इससे ऐसे 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 सेम थ्रेड को भी आगे आगे ऐसे थ्रेड से मेजर करते जाना है सर्कमफ्रेंस को। पूरा एक सर्कल लेना, पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। ये देखो, यहां तक मेरा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, मैंने अब छोड़ दिया इसको, इतना मेरा थ्रेड आ गया। पूरा उस राउंड लेने के बाद मेरे थ्रेड की लेंथ ये आई है, ठीक है? अब मैं इस थ्रेड की लेंथ को स्केल से मेजर करूंगी। स्केल से कैसे मेजर करना है? सेंटीमीटर वाला जो पॉइंट होता है ना, ये देखो सेंटीमीटर वाला पॉइंट सी। अब हमारा स्केल से ये 15 सेंटीमीटर, स्केल पे 15 सेंटीमीटर बने होते हैं, सबको पता है ना? तो ये मेरा जो थ्रेड है वो 15 से बिगड़ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, पहले 15 तक, 15 के बाद इतना थ्रेड मेरा एक्स्ट्रा है, उसको मैंने दोबारा फिर से मेजर कर लिया।
तो ये मेरा थ्रेड टोटल 18 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है। 18 कितनी लेंथ आ रही है? 18 सेंटीमीटर। इट मीन ये जो सरकमफ्रांस है, सर्कल का सरकमफ्रांस है, वो क्या है? 3 मल्टीप्लाई डायामीटर। टोटल डायामीटर, अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस का कितना पार्ट हो गया? 6th पार्ट हो गया ना। 3 मल्टीप्लाई 6 18 हो गया ना। 18। सो इन दिस वे वी विल कैलकुलेट। सो इसमें जो आपकी ब्लैंक्स मैंने क्रॉस करवाई है कि लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रांस इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई डायामीटर। डायामीटर से ट्रिपल है, डायामीटर से ट्रिपल होएगी इसकी लेंथ, बट वो भी अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आप कैलकुलेट करके देखना, 18 भी आ सकती है, 18.5 भी आ सकती है, 17.5 भी आ सकती है, 18 के नियर अबाउट आएगी, एग्जैक्ट नहीं आएगी अगर आप 3 सेंटीमीटर रेडियस ले रहे हो। यू गॉट माई पॉइंट? सब बच्चे इस एक्टिविटी को करके देखना विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड सर्कल। आप जरूरी नहीं 3 सेंटीमीटर वाला रेडियस ही लो, आप 4 ले लेना, आपकी लेंथ उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर?